क्या आपको कभी ऐसा लगा कि समय बहुत धीरे चल रहा है, जैसे किसी बोरिंग क्लास में या किसी लंबी मीटिंग में? हम सब जानते हैं कि यह सिर्फ हमारे दिमाग का वहम है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि समय सचमुच धीरे हो सकता है, फिजिकली भी और लिटरली भी? यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे यूनिवर्स का एक सच है, जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी कलाई पर बंधी घड़ी और मेरी घड़ी अलग-अलग स्पीड से चल सकती हैं, बस इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं। सब एल्बर्ट आइंस्टीन की खोज से शुरू हुआ। उन्होंने एक बहुत ही अजीब बात रियलाइज की, स्पीड ऑफ लाइट यानी रोशनी की रफ्तार इस यूनिवर्स की आखिरी लिमिट है और यह कभी नहीं बदलती। यह हमेशा लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड रहती है। अब इस स्पीड को हर किसी के लिए एक जैसा रखने के लिए यूनिवर्स को किसी और चीज को बदलना पड़ता है, और वो चीज है टाइम यानी खुद समय। इसे एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत ही फास्ट स्पेसशिप में हैं, जो स्पीड ऑफ लाइट के 90% हिस्से की रफ्तार से चल रही है। आपके पास एक स्पेशल क्लॉक है जो लाइट की एक बीम को ऊपर एक सिरे पर मारती है, और वो लाइट टकराकर नीचे आती है। आपके लिए वह लाइट सिर्फ सीधे ऊपर जा रही है और सीधे नीचे आ रही है। सिंपल है, राइट? लेकिन अब इमेजिन कीजिए कि मैं अर्थ पर खड़ा होकर आपकी उस उड़ती हुई स्पेसशिप को देख रहा हूँ। क्योंकि आप इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, मुझे वो लाइट सिर्फ सीधे ऊपर नीचे जाती हुई नहीं दिखाई देगी। मुझे वो लाइट एक लंबे जिगजैग रास्ते पर चलती हुई दिखाई देगी। अब एक जिगजैग रास्ता सीधी लाइन से लंबा होता है, और क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बदल नहीं सकती है, इसलिए मेरे नज़रिए से उस लाइट को वो रास्ता तय करने में ज़्यादा समय लगेगा। इस पूरे मैथ को बैलेंस करने के लिए मेरे मुकाबले आपका समय धीमा हो जाता है। यानी मेरे लिए जो वक्त तेजी से बीत रहा है, आपके लिए वह